देखिए, अतीक अहमद के जेल में बंद बेटों अली और उमर से पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों से सवाल जवाब होंगे। तो वही अतीक के एक और बेटे का खुलासा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि शबाना से अतीक को एक बेटा था जिसका नाम आरिफ है। अतीक ने अपनी दुबई की संपत्ति उसी बेटे के नाम पर की थी। अतीक ने साबरमती जेल में रहते हुए एक विरासत तैयार की थी। उस विरासत में क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। बेटों तक आंच, होगी पूछताछ। कार्रवाई का जाल, अली और उमर से सवाल। दोनों हैं कारागार में, अब ईडी के रडार में। अतीक का छठा वारिस संपत्ति के लिए कतार में। अतीक अहमद के बेटे अली और उमर दोनों जेल में हैं और अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों से पूछताछ करेगी। दोनों से जेल में सवाल जवाब होंगे। वहीं अतीक की बेनामी संपत्ति और दौलत को लेकर एक और दावेदार सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि अतीक का छठा बेटा है। क्या अतीक अहमद 6 बेटों का बाप था? शाइस्ता से 5 बेटे और शबाना से 1 बेटा। छठे बेटे का नाम आरिफ होने का दावा। साबरमती जेल में अतीक ने बनाई थी वसीयत, दुबई की कीमती जायदाद आरिफ के नाम की। दुबई का पूरा व्यापार अशरफ का साला सद्दाम संभालता था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सद्दाम दुबई भागा। आरिफ के नाम संपत्ति हुई तो सद्दाम नाराज हुआ। पुलिस और ईडी खंगाल रही व्यापार की कुंडली। विदेशों में अतीक की संपत्ति की हो रही जांच। दुबई में अतीक ने बिजनेस में लगाया था पैसा। दुबई में आरिफ के नाम संपत्ति होने की बात जैसे ही शाइस्ता और अतीक के बाकी 4 बेटों के सामने आएगी तो ये उनके लिए बड़ा झटका होगा। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि अतीक अहमद ने सऊदी अरब में प्रयागराज के करेली के एक कारोबारी के जरिए पैसे लगाए थे। इसके दस्तावेज वकील सौलत हनीफ के पास हैं। सौलत हनीफ ने पुलिस पूछताछ में इस बात को कबूल किया है। अतीक की बिखरती संपत्ति को कौन संभालेगा, ये सवाल भी अहम है। वहीं शाइस्ता फरार है, वो 81 दिनों से अब तक सामने नहीं आई। जैनब का भी कोई सुराग नहीं लग रहा। शाइस्ता और गुड्डू के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 5 लाख की इनामी फरार अपराधी शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और अतीक के शूटर साबिर, तीनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया क्योंकि तीनों के विदेश भागने की आशंका है। ऐसे में तीनों को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। बुरी फंसी लेडी डॉन, फिर एक्शन ऑन। मुसीबत है भारी, लुकआउट नोटिस जारी। 81 दिन से है फरार, अब होगा फाइनल वार। प्रयागराज से भागी परदेस, दर्ज है 6 आपराधिक केस। शाइस्ता बीते 81 दिनों से भाग रही है, गली बदल रही है, शहर बदल रही है और अब तो उसके दूसरे देश में भागने की आशंका है। शाइस्ता पर 5 लाख का इनाम है। इसके साथ ही गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर भी 5-5 लाख का इनाम घोषित है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया कि शाइस्ता और दोनों शूटर्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। आशंका है कि ये विदेश भाग सकते हैं। दूसरे देशों की जांच एजेंसियों की मदद से भी इनकी तलाश का प्रयास फिलहाल किया जाएगा। ये तीनों उमेश पाल की हत्या के बाद से यानी कि 81 दिन से फरार हैं। यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम इन तीनों की तलाश में महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, राजस्थान समेत 8 राज्यों में अब तक छापेमारी कर चुकी है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट मिलने के बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इन तीनों की श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान जैसे देशों में भागने की आशंका जताई जा रही है। नोटिस जारी होने के बाद देश के सभी एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल ये विदेश भाग गए हैं या भागने की कोशिश में है, इसको लेकर कोई इनपुट पुलिस के पास नहीं है। 24 फरवरी को हुई उमेश पाल के हत्याकांड में एसटीएफ अब तक अतीक के बेटे असद समेत 4 के एनकाउंटर कर चुकी है, जबकि शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान फरार है। फिलहाल 3 वांटेड के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। शाइस्ता परवीन 5 लाख का इनाम, गुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनाम, साबिर 5 लाख का इनाम। तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। लुकआउट सर्कुलर यानी कि LOC को लुकआउट नोटिस के नाम से जाना जाता है। लुकआउट सर्कुलर किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकता है।
नोटिस के जारी होने के बाद आरोपी के देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लग जाती है। लुकआउट नोटिस का इस्तेमाल इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे एयरपोर्ट, समुद्री क्षेत्र, बंदरगाहों पर इमिग्रेशन जांच के लिए किया जाता है। इमिग्रेशन अफसर ऐसे व्यक्ति को एयरपोर्ट पर रोक सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं। यूपी पुलिस ने 27 फरवरी को माफिया अतीक अहमद के करीबी अरबाज को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उमेश पाल की हत्या में शूटरों ने जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया था उसे अरबाज ही चला रहा था। अतीक जब पॉलिटिक्स में सक्रिय था तब अरबाज उसकी गाड़ी चलाता था। उमेश की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था वो भी अरबाज के घर के बाहर से मिली थी। प्रयागराज के लालापुर का रहने वाला विजय चौधरी उर्फ उस्मान एक शार्प शूटर था। उस्मान ने ही उमेश पाल पर सबसे पहले फायरिंग की थी। यूपी पुलिस ने 6 मार्च को प्रयागराज की कौंधियारा में उसे एनकाउंटर में मार गिराया। विजय चौधरी का नाम उमेश पाल हत्याकांड में दर्ज की गई शुरुआती एफआईआर में नहीं था। अतीक के बेटे असद और गुलाम का यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया था। दोनों पर उमेश पाल पर फायरिंग का आरोप था। प्रयागराज शूटआउट में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें भी दोनों फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।